चलिए और एक बड़ी खबर अब तमाम छात्रों से जुड़ी हुई है। सीबीएसई 10वीं की बोर्ड एग्जाम 2026 से साल में 2 बार कराएगा। बोर्ड ने मंगलवार को इससे जुड़े ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। पहला एग्जाम 17 फरवरी से 6 मार्च तक और दूसरा 5 से 20 मई तक होगा। इस फैसले का फायदा 26 लाख से ज्यादा बच्चों को मिलने वाला है। 2025 के एग्जाम में 24 लाख से ज्यादा बच्चे बैठ रहे हैं और इस पैटर्न पर सेशन 2021-22 में एग्जाम ली जा चुकी है। इसके बाद फैसला हालांकि वापस भी ले लिया गया था। बोर्ड ने यह फैसला बच्चों के एग्जाम स्ट्रेस को देखते हुए लिया है। एक बार स्कोर कम होने पर वो दूसरी बार उसे बेहतर कर सकेंगे, ये मौका दिया जा रहा है, जिसका मेन रीजन स्टूडेंट को अपनी तैयारी को बेहतर करने और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक और मौका देना है। तो देखिए 10वीं बोर्ड एग्जाम अब 2 बार होगी और ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। लेकिन परीक्षा का सिस्टम कैसा होगा ये भी आपको बताते हैं। 2026 से 2 बार 10वीं की परीक्षा होगी। पहला फेज यानी कि पहला जो सेशन, पहला चरण जो होगा वो 17 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक होगा। दूसरा फेज 5 मई से 20 मई 2026 तक होगा। स्टूडेंट को दोनों ही एग्जाम देने का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि इनके पास दोनों विकल्प खुले हुए हैं। दूसरे एग्जाम में बैठना जरूरी नहीं होगा। स्टूडेंट के टॉप स्कोर को फाइनल किया जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म ना कर पाने पर दूसरी परीक्षा में उस विषय का दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। 2 बार एग्जाम होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों ही एग्जाम में बैठा जाए। पहला एग्जाम अगर आपने दिया है तो दूसरे एग्जाम में आपको बैठना अनिवार्य नहीं है। अगर तमाम छात्रों को ये लगता है कि हमने पहले एग्जाम में इतना अच्छा अटेम्प्ट किया है, इतनी मेहनत की है कि हमारे स्कोर बहुत अच्छे होंगे, तो इसलिए दूसरे एग्जाम में बैठना जरूरी नहीं है। और अगर आप दोनों ही एग्जाम में बैठते हैं, यानी कि जो 2 एग्जाम 2026 से साल में होंगे, दोनों एग्जाम में अगर बैठते हैं तो उन दोनों एग्जाम में से जिसमें सबसे ज्यादा स्कोर आपके होंगे उस एग्जाम के स्कोर को फाइनल कर दिया जाएगा। इसके पीछे जो मकसद है वो ये है कि बच्चों का मोरल डाउन ना हो, बच्चे ये ना सोचे कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में ये नया पैटर्न जो है वो अपनाया जा रहा है, ताकि एक बार बच्चों का स्कोर अगर एक एग्जाम में कम हो तो दूसरी बार कम से कम उसे बेहतर किया जा सके। तो मोरल सपोर्ट देने की कोशिश एक तरह से इसे कही जा सकती है। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, तमाम छात्रों से जुड़ी हुई, और मोरल सपोर्ट देने की कोशिश, उनका बच्चों का मोरल डाउन ना हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि साल में 2 बार एग्जाम भले ही हो, लेकिन अगर पहले में ही बच्चों को लगता है कि हमने अच्छा परफॉर्म किया है तो दूसरे में बैठने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, बिल्कुल ये छात्रों के हित में केंद्र सरकार ने फैसला लिया है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये फैसला लिया कि सीबीएसई में 10th बोर्ड, क्योंकि छात्रों के जीवन की बात करें तो सबसे बड़ी जो बोर्ड एग्जाम होती है वो 10th होती है, उसके बाद सबसे बड़ी एग्जाम जो है वो 12th होती है। लेकिन एक बार एक्सपीरियंस हो जाता है, शायद यही कारण है कि सरकार ने फैसला लिया है कि जब पहली बार 10th में सीबीएसई के बच्चे बैठेंगे तो अब परीक्षा पैटर्न चेंज किया जाएगा, क्योंकि बहुत तनाव बच्चों के मन में होता है, उस समय एज भी कम होती है, पहला एक बड़ी बोर्ड एग्जाम होती है, तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस भी बहुत होता है। शायद यही कारण है कि सरकार ने फैसला लिया है कि अब साल में 2 बार ये परीक्षाएं होंगी, ताकि जो स्कोर है वो यदि कम होता है बच्चे का पहले एग्जाम में तो दूसरे में उसको सुधारा सके। इसको लेकर समय भी मिलेगा और खासतौर से फरवरी और मई के महीने में 2 बार ये एग्जाम की जाएंगी। और परीक्षा जो पैटर्न है वो अगले साल यानी 2026 का जो कार्यकाल होगा, सत्र होगा, शैक्षणिक सत्र, उससे शुरू होगा। तो छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला है केंद्र सरकार का कि अब सीबीएसई जो 10th बोर्ड है उसकी एग्जाम साल में 2 बार होंगी, ताकि स्कोर में यदि कोई गड़बड़ी होती है, कोई कमी होती है तो छात्र उसको दूसरे मौके में सुधार ले और उनका जो एक अच्छा परफॉर्मेंस है वो कम से कम दोनों स्कोर को मिलाकर बेहतर हो पाए। तो एक सरकार का अच्छा फैसला है। हो सकता है आने वाले समय में 12th बोर्ड को लेकर भी सीबीएसई कुछ इस प्रकार का फैसला लीजिए। निश्चित तौर पर अभी 10वीं के लिए ये पैटर्न तैयार किया गया है, लेकिन बहुत जल्द अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फिर 12th के लिए भी इसे तैयार किया जाएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सूरज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।